बुधवार के दिन की महिमा सभी परेशानियों को दूर करती है और खुशियां लेकर आती है। जो पुरुष और महिलाएं श्रद्धा से इस व्रत कथा को सुनते हैं, उनके जीवन में उजाला फैलता है। आप सभी का बुद्ध देव की पावन व्रत कथा में हार्दिक स्वागत है। यह कथा जीवन में सुख, समृद्धि और बुद्धि का संचार करती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनने से बुद्ध देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आइए आज की इस दिव्य कथा को सुनना शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का हाल ही में विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया विवाह था, नई उमंगे थी। साहूकार का परिवार भी बहुत बड़ा नहीं था और जो रिश्तेदार थे, उनके यहाँ ज्यादा आवाजाही नहीं थी। अकेलापन साहूकार को बहुत सताने लगा और वह अपनी ससुराल पहुंच गया। वहां उसका खूब स्वागत हुआ। अगले ही दिन साहूकार ने कहा कि विदाई की तैयारी कीजिए, हमें लौटना है। संयोग से वह दिन बुधवार का दिन था। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने की कोशिश की कि आज बुधवार है, इस दिन बेटी की विदाई करना ठीक नहीं माना जाता। न केवल बेटी की विदाई, बल्कि किसी भी शुभ काम के लिए यात्रा करना बुधवार को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और बोला, मैं इन बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने की अनुमति दीजिए। अब दामाद के सामने सास ससुर की एक ना चली और उन्हें मन मारकर विदाई की तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे रास्ते में चलते हुए साहूकार की पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। साहूकार पानी लेने गया और जब वह पानी लेकर लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी ही शक्ल का एक व्यक्ति उसकी पत्नी के बगल में गाड़ी में बैठा हुआ था। उसकी पत्नी भी सामने एक जैसे दो व्यक्तियों को देखकर हैरान और परेशान हो गई। जब साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, भैया, मैं तो इसी नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर अपना हक क्यों जता रही हो? इस तरह दोनों के बीच बहस होने लगी और धीरे धीरे झगड़ा बढ़ गया। झगड़ा देखकर राज के सिपाही वहां आ गए और उन्होंने साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी उलझन में पड़ गए क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी थी। सिपाहियों ने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि इनमें से उसका असली पति कौन है। अब वह बेचारी क्या जवाब देती। तभी साहूकार ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन यात्रा शुरू कर दी। तूने भगवान बुद्ध का अपमान किया, जबकि इस दिन यात्रा करना वर्जित माना गया है। यह स्वयं बुद्ध देव है, जो तुझे सबक सिखाने के लिए तेरे ही रूप में आए हैं। यह सुनकर साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसी गलती ना करने का वादा किया। उसने बुधवार को नियम पूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया। तब बुद्ध देवता, जो साहूकार के रूप में प्रकट हुए थे, अंतर्ध्यान हो गए और असली साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर लौट सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत रखने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता, पढ़ता या सुनाता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर कोई दोष नहीं लगता और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बुधवार के ग्रह की शांति और सभी सुखों की कामना करने वाले स्त्री पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि,
कामकाज और व्यापार में तरक्की के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत शुभ और फलदायक माना जाता है। आज के दिन भगवान बुद्ध के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा का भी विशेष महत्व है। यह थी बुधवार की व्रत कथा। अब सुनिए भगवान गणेश की कहानी, क्योंकि गणेश जी की कथा के बिना हर व्रत अधूरा माना जाता है। एक बार भगवान गणेश एक छोटे बालक का रूप धारण कर चिमटी में थोड़ा सा चावल और चम्मच में दूध लेकर धरती पर आए। वे गांव पहुंचे और वहां हर किसी से कहने लगे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहीं एक बूढ़ी माई बैठी थी। उन्होंने कहा, ला बेटा, मैं बना देती हूँ। माई ने बालक का मन रखने के लिए ऐसा ही किया। वह घर के अंदर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना निकाल कर चूल्हे पर रख दिया। उन्होंने उसमें थोड़े से चावल डाले, लेकिन देखा कि वो भगोना पूरा भर गया। गणेश जी बोले, दादी माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर पक गई। तब तक बूढ़ी माई ने पोते पोतियां खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती थी तो पहले भगवान गणेश को भोग लगाती थी। बिना भोग लगाए ना खुद खाती थी, ना किसी और को खाने देती थी। उन्होंने मन में कहा, गणेश जी, तेरे भोग लगे, और थोड़ी सी खीर चूल्हे में डाल दी। फिर कटोरी में खीर भरकर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से ये सब देख रही थी, तो उन्होंने सोचा कि यह पड़ोसन कहीं बालक से शिकायत ना कर दे, इसलिए एक कटोरी खीर उसे भी दे दी। माई की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खा ली और कटोरी को चम्मच के नीचे छुपा दिया। अब तक गणेश जी लौटे नहीं थे। बूढ़ी माई को भी भूख लगी थी, तो उन्होंने भी एक कटोरी खीर लेकर दरवाजे के पीछे बैठ गई और मन में कहा, गणेश जी, आपको भूख लगी होगी। ऐसा कहकर खीर खाना शुरू कर दी और खा भी ली। तभी गणेश जी आ गए। माई ने कहा, आ बेटा गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी राह ही देख रही थी। गणेश जी बोले, दादी माँ, मैं तो पहले ही खीर खा चुका हूँ। माई ने कहा, कैसे खाई, तू तो यहाँ था ही नहीं। गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोतियों ने खीर खाई तब मैंने भी खाई, जब पड़ोसन ने खाई तब भी खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, बाकी सब बात तो ठीक है, लेकिन बहू बेचारी का नाम मत लो। वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई। तब गणेश जी बोले, अरे दादी, चक्की के नीचे देखो, वहीं झूठा कटोरा पड़ा है। तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब ये बताओ कि बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी बोले, पूरी नगरी को खिला दो। तो बूढ़ी दादी ने पूरी नगरी को खीर खिला दी, लेकिन फिर भी बर्तन पूरा भरा रहा। जब ये बात राजा को पता चली, तो उन्होंने बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा, अरे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर अच्छा लगे या हमारे महल में। बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी, आप ले जाइए। राजा ने बर्तन महल में मंगवा लिया, लेकिन जैसे ही उसमें से खीर निकलवाने को कहा, खीर की जगह उसमें कीड़े मकोड़े, बिच्छू और गंदगी निकली। उसमें से बदबू आने लगी। ये देखकर राजा ने कहा, बूढ़ी दादी, अपना ये बर्तन वापस ले जाओ, हम तुम्हें ये लौटा रहे हैं। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज, अगर आप देना चाहते तो पहले ही दे देते। ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर उन्होंने बर्तन वापस ले लिया।
जैसे ही बर्तन उनके हाथ में आया, उसकी गंदगी दूर हो गई और उसमें से सुगंध आने लगी। घर लौटकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से पूछा, अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करें? तब गणेश जी बोले, करना क्या है दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर खीर गाड़ दो। फिर सुबह उठकर वही खोदना, वहां तुम्हें धन से भरे 2 मटके मिलेंगे। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते झोपड़ी को पैर से छूते गए और वह झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरा घर खोद डाला, पर कुछ नहीं मिला। तब बहू बोली, सासू जी, आपके गणेश जी तो झूठे निकले। सासू जी ने कहा, बहू, मेरे गणेश कभी झूठ नहीं हो सकता। ला, मैं देखती हूँ। इतना कहकर वह सुई लेकर ढूंढने लगी और बोली, हे गणेश जी, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया, वैसे सबको देना। फिर जो कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और आसपास मौजूद सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, बोलो गणपति महाराज की जय।